हाँ भाई, आज कोई आया नहीं? तोताराम, ये तेरे लिए, कोई शक? हाँ भाई, थैंक यू, पर इसकी जरूरत तेरे को है। बोल ले, आज कुछ भी बेइज्जती कर सकता है। क्यों, आज बेइज्जती डे? नहीं, आज बर्थडे है। ये केक मैंने बनाया है। हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे। पर बर्थडे है किसका? भूल गए ना भाई? अरे मैं तो रोज का बुके लाना चाहता था, पर क्या है ना, भाई मेरे से उठता नहीं। हैप्पी बर्थडे भाई। मेरा बर्थडे? और क्या भाई, आज 22 तारीख है। आप जैसे महान, ताकतवर, यारों के यार, दिलदार सदाबहार का बर्थडे है। हाँ भाई, वो सब तारीफ सही है, पर तारीख गलत है। तेरा बर्थडे 22 को नहीं होता? होता है, पर अगले महीने की 22 को। गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई। और क्या, पूरा दिन केक बनाने में लग गया। अरे ये नहीं रे, बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वो मैंने सरप्राइज पार्टी भी रख डाली भाई। क्या? हाँ, इसने हम सभी मोहल्ले वालों को इनवाइट किया है। गार्डन के होटल के गार्डन में पार्टी है। भाई, सुबह से लोग शूरन खा खा कर पेट खराब कर रहे हैं, ताकि जम के खाएं। इस बेवकूफ के कहने पर मैंने डीजे और कैटरिंग वालों को भी ऑर्डर दे दिया है। हाँ भाई, इधर आओ। कवा चुस्त और मुद्दे सुस्त हैं। सारे मेहमान आ गए हैं और बर्थडे बॉय ही गायब है। ठीक है, दुर्घटना से देर भली, पर यहाँ देर के कारण दुर्घटना हो सकती थी। बालकनी में कपड़े सूखे हैं, यहाँ सब सुबह से भूखे हैं। तो ताली। म्यूजिक फ्यूजिक शुरू करो भैया, थोड़ा डांस करते हैं। हाँ भाई। भाई ने कह दिया, बस अभी शुरू करते हैं। अरे कैसे शुरू करेगा? मैंने डीजे और कैटरिंग वाले को मना कर दिया है। जल्दी शुरू करो यार। भाई, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मेरी बहुत धुलाई होने वाली है? हाँ भाई, फीलिंग एकदम सही है। बस ये डिसाइड कर ले, पहले मुझसे पिटेगा या इन लोगों से। भाई संभाल लो ना भाई। ये तो तुझे पीटने वाला है ना, ये कैसे संभालेगा? इसे पीटने दे, तुझे मैं संभाल लूंगा। सब गिफ्ट भी लाए, भूखे वापस जाएंगे ना तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो पार्टी करते हैं ना, बर्थडे नहीं है तो क्या हुआ, पार्टी तो कर सकते हैं। दिमाग खराब हो गया है तेरा? डीजे नहीं है, खाना नहीं है, पार्टी कैसे होगी? म्यूजिक सिस्टम तो है। आज डीजे पोपट बनेगा, कोई शक? और डिनर में जूसेस और फ्रूट खिला देंगे। भाई, ये सारे मोहल्ले को खाना नहीं मिला तो मेरा जूस निकाल डालेंगे भाई। यो पीपल, दिस इज डीजे पोपट, आर यू रेडी? भाई मैं क्या करूं? हाँ भाई, तू बस दुआ कर कि सब कुछ ठीक हो जाए, वरना मैं तेरे सर पर कलिंगड़ मार मार के तेरी फ्रूट चटनी बना डालूंगा। जो देर से आए वो सुझाता है। अच्छे म्यूजिक से पार्टी में मजा आता है। ठोको ताली। इधर आओ। नाच नाच के पैरों के पिल्लर की हड्डियों की ईंटें खड़खड़ाने लगी है। नचाते ही रहोगे या कुछ खिलाओगे भी? आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो हमने शुरू ही किया है और ये खाना मांगने लगे। हाँ, सब रेडी करने में आधा घंटा लगेगा। मैं टाइम पास करवाता हूँ।
गधे ये क्या किया? मैं सबको पूल में धकेल रहा हूँ। गीले कपड़ों में कोई खाना नहीं खाएगा और कपड़े सूखने में आधा घंटा तो लगेगा ना। वाह नहीं वाह, क्या आइडिया दिया है। मैंने आइडिया दे दिया। मैं आइडिया देता हूँ तो मुझे पता क्यों नहीं चलता। जोरदार, अब सब तेरे हाथ में है। जितना जल्दी हो सके फ्रूट्स रेडी कर दे। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द पूल पार्टी। वॉचमैन सारी रात जागता है। मैं पूल में नहीं कूदूंगा, मुझे डर लगता है। ठोको ताली। तो आप रेन डांस कीजिए। ओए गुरु, क्या कर रहा है गुरु? ओए ओए मत कर। I am ready. वाह पोपट, क्या म्यूजिक है। ये मजा आ गया तुकाराम। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे तुकाराम, हैप्पी बर्थडे। इधर आओ। वैसे तो कई पार्टीज देखी है, पर इस पार्टी में जो मजा आया वो किसी पार्टी में नहीं आया। मन का मोर थिरक थिरक के थक गया। नल के नीचे मटके भर जाएंगे। नाच नाच के थक गए, अब हम घर जाएंगे। ठोको ताली। हैप्पी बर्थडे तुकाराम, गुड नाइट तुकाराम, बहुत अच्छी पार्टी। हनी, क्या कर रहे हो? पौधों को पानी दे रहा हूँ। मैं तुम्हें पौधा लगती हूँ, मुझ पर पानी क्यों डाला? मैंने नहीं डाला मैडम। झूठ भी बोलने लगे। गॉड, खन्ना साहब। पानी में कागज की नाव बहाली, आप तो बिना साबुन के नहा ली। ठोको ताली। आपको हंसी आ रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। सर, आप हंस क्यों रहे हैं? वेरी बैड। मैडम, पानी ही तो है। पर पानी डालकर सॉरी बोलने की बजाय ये हंस रहे हैं। अरे इतनी क्यों भड़क रही हैं? गलती से हो गया मोहतरमा। देखो, ऊपर से अकड़ रहे हैं। गलती तो मुझसे हो गई। मैंने ही पड़ोसी करके आपको सर चढ़ाया है। सर चढ़ाया है? हाँ, आपके शेरों की झूठी तारीफ करते हैं तो आप अकड़ने लगे हैं। हाँ। अजी, मैंने तो आपके सड़े से हलवे की तारीफ भी की थी ना। सड़े से पता है लौकी कितनी पौष्टिक होती है। मेरे दिमाग की सारी वायरिंग हिला दी। पौष्टिक कहकर कच्ची सब्जियां खिला दी। बच्चों, मुझे समझाने आए हो? हाँ मैडम। तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ मैडम। हम पड़ोसी हैं और हमें नहीं लड़ना चाहिए। हाँ मैडम। तुम समझाना चाहते हो कि मुझे खन्ना साहब को सॉरी बोलना चाहिए। हाँ मैडम। नहीं समझूंगी, सॉरी भी नहीं बोलूंगी। गलती खन्ना साहब की है और सॉरी उन्हें बोलना चाहिए, समझे? हाँ मैडम। हाँ। यार, ये मामला तो ज्यादा बिगड़ गया। हाँ बनी। खन्ना साहब और मैडम अच्छे दोस्त हैं, इनमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हाँ बनी। तुम लोग हाँ के सिवा कुछ और बोल सकते हो? हाँ बनी। एक मिनट, लड़ाई खन्ना साहब और टाटर मैडम में हुई है। हाँ अली। तो गलती उन दोनों की है। हाँ अली। तो ये बनी हमें क्यों मार रहा है? अरे यार रुको, सुनो तो, हमें लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी। दोनों अभी गुस्से में हैं। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो दोस्ती हो जाएगी। कोई शक? टायर पंक्चर कैसे हो गया?
साहब आप ऐसी हरकत पर आ गए। छोटी सुई होती है बड़ा होता है भाला। अब क्या हुआ? अब मैंने क्या कर डाला? आपने मेरी कार का टायर पंचर किया है। किचन में पड़ी पड़ी भिंडी सड़ रही है, आप बेकार में मेरे गले पड़ रही है। ठोको ताली। ताली नहीं, मैं केस ठोकूंगी, केस। इधर आओ। मिस काटकर इतनी छोटी सी बात पर कोई केस नहीं करता। अकेले कोई रेस नहीं करता। जब तक प्रॉब्लम नहीं होती उसे कोई फेस नहीं करता। सही कह रहे हो गुरु, पर इन्हें समझ कहाँ आता है। इधर आओ। समझदारी के सुल्तान, बिना कत्थे के पान। तुम्हारे पास स्क्रू है तो किसी के भी टायर में घुसा दोगे। पर मैंने स्क्रू टायर में नहीं घुसाया गुरु। झूठ बोल रहे हैं ये सुबह से मुझे परेशान कर रहे हैं। आप बेकार में सुबह से मुझसे लड़ रही हैं। ये मैं अपनी नंबर प्लेट में लगा रहा हूँ। मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी है। ऑटो। ओए, ओए, किसने पत्थर मारा? जी आप मेरे घर पर पत्थर मार रही हो? मैंने आपके घर पर कोई पत्थर नहीं मारा है। तुम नहीं मारा है, ये हरकत कोई और नहीं कर सकता। मैं कह रही हूँ ना, मैंने नहीं मारा है। छोड़ो भाई। किसी ने पीछे से टैप किया है। अरे भाई हमें क्यों किडनैप किया है? हम मुसीबत में हैं। अब तो कम से कम शेर सुनाकर परेशान मत कीजिए। और ये आपकी वजह से मुसीबत में है। मैं तो टीवी देखते हुए पनीर पकोड़े खा रहा था। आपने पत्थर मार के बाहर बुलवाया। मैंने कब पत्थर मारा? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप खाना साहब? अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ तो मेरे घर का कांच किसने तोड़ा? मुझे क्या पता। मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। आप बचने का तरीका सोचिए। ओहो, मैं ही कुछ करती हूँ। आपको लगी तो नहीं? अलार्म से पीछी जगी तो नहीं? सर फोड़कर पूछती है लगी तो नहीं? तो बता दो। इन्हीं शेरों की वजह से ये जो सड़े हुए शेर सुनाते हो ना, इसी से परेशान होकर किसी ने तुम्हें किडनैप करने का पैसा दिया है। सारे चेक घर पे रखूंगा, एक भी नहीं भुनाऊंगा। मुझे छोड़ दो, आज के बाद कभी शेर नहीं सुनाऊंगा। नहीं, बस तुम्हें जिंदगी भर यहीं कैद रखना है। ये गलत बात है। खन्ना साहब के शेर इतने बुरे भी नहीं होते हैं कि इन्हें जिंदगी भर के लिए कैद किया जाए। बस इनकी जो तरफदारी करके इनके शेरों पर वाह वाह करती हो ना, इसीलिए आपको भी किडनैप करने के लिए कहा गया है। ओए, ये पड़ोसी है, मेरी दोस्त है, तारीफ तो करेगी ना? इसीलिए तो भुगत रही है। देखिए, थोड़े पकाऊ तो जरूर है, लेकिन खन्ना साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये बेइज्जती है या तारीफ? अच्छे आदमी मतलब तारीफ हुई ना। ओए तू ज्ञान मत बांट, शेर मैं सुनाता हूँ। तुम इस कार्टर को छोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खन्ना साहब शांत हो जाइए। ये नाराज हो जाएंगे। ओए, आप मेरी फिक्र कर रही हैं? आप भी तो मेरे लिए लड़ रहे हैं। और जी वो तो आप इतनी अच्छी पड़ोसी हैं, आपको मेरे कारण कुछ नहीं होना चाहिए। आप अच्छे पड़ोसी ही नहीं हैं, अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा हुआ आपको समझ आ गया। कच्ची मूली नमक लगाकर खाता हूँ। मैं तो समझ गया, अब तुमको समझाता हूँ। आप सबका स्वागत है हमारे नाटक के मचान पे। नाटक का नाम है महाराज की आत्मकथा दी अनसोल्ड स्टोरी। अनसोल्ड नहीं, अनटोल्ड स्टोरी होता है। अरे हमारे नाटक को किसी ने अभी खरीदा ही नहीं है ना, इसलिए अनसोल्ड ही है। अब टाइम वेस्ट मत करो और तलवारबाजी वाला सीन शुरू करो। इस लकड़ी की तलवार में जंग लगेगी या दीमक? जस्ट जोकिंग, बट आई वॉज सीरियस। हनी, एक्शन! अरे
आज तक जिसने एक मच्छर नहीं मारा उसने बनी को मार गिराया। अब हनी बनेगा महाराज। जोरदार हनी को डायलॉग बता दे। सेनापति, हमें अपने राज्य में अमन और शांति लानी है। चल हनी, टेक 1। सेनापति, अमन और शांति में राज्य लाना है। अरे क्या बोल रहा है? डायलॉग है, सेनापति हमें अपने राज्य में अमन और शांति लानी है। चल टेक 2। सेनापति, अमन और शांति को स्कूल से राज्य लाना है। अरे ओ जूनियर आर्टिस्ट के स्पॉट बॉय, डायलॉग है, सेनापति हमें अपने राज्य में अमन और शांति लानी है। ये याद करके बोल। चलो टेक 3। अमन और शांति सेनापति के लिए चाय पत्ती लाना है। हालांकि इसमें गधे की ही बेइज्जती है। राजा भैया ये तो आपको बोल रहे, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं राजा भैया। हमारे गुप्तचर राजा के साथ मिलकर हमें सब खबर देते रहते हैं। जानी, तुम तो शुरू से धोखेबाज लगते हो हमें। टीवी में एंकर बोलता था कहीं मत जाइए, हम अभी लौटेंगे, और तुम फिर भी उठकर चले जाते थे। राजा की जमीन और जायदाद के पेपर भी हैं हमारे पास। जानी, इसके पास हमारी प्रॉपर्टी के पेपर हैं। छोड़ो ना राजा भैया, प्रॉपर्टी आती जाती रहती है। सिर्फ राजा के ही नहीं, उसके सारे सैनिकों के भी कागज है हमारे पास। अरे पकड़ो उनको, उनसे हमको अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने पड़ेंगे। अरे यार, कौन हो तुम दोनों, और इस बच्चे को क्यों डरा रहे हो? ओए, हम इन्हें नहीं, तुम्हें डरा रहे हैं। और ये बच्चा नहीं, हमारे राजा भैया हैं। जानी, हम वो हैं जो बकरे पे बैठकर घुड़सवारी करते हैं। घुड़सवारी घोड़े पे की जाती है, बकरे पे नहीं, कोई शक? जानी, जितनी हमारी हाइट है, हम बकरे को भी घोड़ा ही मानते हैं। चुप हो जाओ, मुझे ये पूरा पढ़ना है। जानी, अब वो पेपर हमें दे दो। ये जरूर सनी के लोग हैं, स्क्रिप्ट चुराने आए हैं। इनसे दूर भागने में ही भलाई है। भागो। पकड़ो उन्हें। अरे तू भाग क्यों रहा है गधे? तू तो उड़ सकता है। तुम लोगों के साथ मैं भूल ही जाता हूँ, एकदम गधा हूँ। राजा तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैं उड़कर कुछ दिख नहीं रहा। ए, मुझ पे कंकड़ फेंकता है। रुक, रुक, रुक। मेरी एक टांग छोटी हो गई। जानी, वो हमारी संपत्ति अब मेरी हुई। वो देखो, हमारे छुपने के लिए वो लाइब्रेरी सही जगह है। अरे ये कौन सी जगह है राजा भैया, बताओ तो। लाइब्रेरी है। अरे लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है। जानी, हमने तो कुछ बोला ही नहीं था। वो रहे, पेपर छीनो इनसे। अरे वो हमारी स्क्रिप्ट ले गया। मिल गई।
ये मेरा दुश्मन है। सिपाहियों, इन्हें छोड़ना मत। वाह, ये बच्चा इतनी पढ़ाई कर रहा है कि पढ़ते पढ़ते नींद आ गई बेचारे को। कहाँ गए? ये देखो, इस बुक में क्या लिखा है? कभी स्कूल के बच्चों की तरह किताबों का बोझ उठाया है? और राजा के हारने से राज्य में खुशहाली का माहौल हो गया। जानी, हम वो हैं जो एक बार में 4 रोटी खा लेते हैं। वो तो सब खाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने से पेट में 4-4 रोटी खाते हैं, हमारे लिए तो बड़ी बात ही है। हमारा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? तुमने हमारी प्रॉपर्टी के कागज लेकर बहुत गलत किया है। हमने तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर कब लिए? लगता है ये इसकी बात कर रहा है। हाँ, लाओ, हमें हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस दे दो, वरना तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा।